Good morning, students. In statistics, last class we have discussed regarding the types of statistics and comparison of levels. Okay, comparison of levels means the higher the level of ratio is the higher the level of measurement is the ratio, and the low level is the nominal level. Okay, so nominal level low level होता है, so higher level ratio level होता है. Okay, then the higher the level of measurement precise is the data means higher level जो होता है, हायर लेवल का जो हमने मेजरमेंट यूज करते हैं वही डाटा को हमने मानता है. मतलब रेशियो लेवल तक हमने कैलकुलेशन किया, दैट इज एक्यूरेट, प्रिसाइज, करेक्ट, इस तरीके से बोलते हैं हमने. ओके, जो भी हमने डाटा कलेक्शन करने के टाइम मेजरमेंट का हाईएस्ट स्केल अप्लाई करने का कोशिश करना है, दैट मीन्स. ओके, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में ओके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, दो टाइप्स का स्टैटिस्टिक्स देखा था. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मींस इट इज सिस्टमैटिकली ओके ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग द इंफॉर्मेशन. ओके, ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग द इंफॉर्मेशन, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करना है, समराइज करना है. ओके, वो टाइप स्टैटिस्टिक्स को हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्शन, दैट मींस डिस्क्रिप्शन. ओके, ये स्टैटिस्टिक्स में क्या करता है, okay, sample में summarize the data from a sample, okay, using variations, okay, variations like by using the variations like mean, median, mode, range, variance. okay, ये okay, इस टाइप्स का अप्लाई करके जो हमने सिस्टमेटिकली डाटा को समराइज करता है, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं. ओके, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स मतलब जस्ट apply the estimation. Okay, apply the estimation. Okay, estimation like point estimation. Okay, interval estimation. अभी आगे आएगा. point estimation क्या होता है, internal estimation क्या होता है, and hypothesis testing. hypothesis testing करना है. hypothesis testing, hypothesis मतलब okay, it is a population parameter. it is a sample of population parameter. this parameter may or may not be true. parameter क्या होता है, true हो सकता है, नहीं हो सकता है. okay, okay, hypothesis testing based on variable, okay, based on probability theory. okay, hypothesis testing, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. hypothesis testing यूज करते हैं. okay, hypothesis testing and estimation. hypothesis testing, estimation like point estimation में कल बोला था, estimation में point estimation and interval estimation. okay, and hypothesis testing based on probability theory, based on probability theory. probability means probable. okay, probability मतलब occurrence of random events के हिसाब से. for example, when a coin is tossed on an air, जब एयर पे एक कॉइन टॉस करते हैं, that may be head और tail, दोनों में एक आ सकते हैं, हेड आ सकते हैं, नहीं तो टेल आ सकते हैं. प्रोबेबिलिटी होता है उसमें. ओके, हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी के ऊपर हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज करते हैं. ओके, एंड एस्टिमेशन यूज करते हैं. ओके, हाइपोथेसिस टेस्टिंग मतलब द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस मींस इट इज अ अजम्पशन ऑफ ए ओके सैंपल्स पैरामीटर, इज अजम्पशन ऑफ ए पॉपुलेशन पैरामीटर. पॉपुलेशन का पैरामीटर का अजम्पशन करना है. वो अजम्पशन मे और मे नॉट बी ट्रू हो सकता है, ट्रू नहीं हो सकता है. ओके, इस तरीके से दो टाइप्स का स्टैटिस्टिक्स का बारे में हम देखा था. आज हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. डाटा को किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करना है, किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, हमने कोई भी सैंपल का डाटा कलेक्ट किया. ओके, सैंपल का डाटा कलेक्ट किया, वो डाटा को क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन करना है. ओके, सैंपल से डाटा कलेक्ट किया, वो डाटा को क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन करना है. सिस्टमैटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन करना है. द कलेक्टेड रॉ डाटा मींस जैसा द कलेक्टेड रॉ डाटा इज कलेक्टेड रॉ डाटा मींस ऐसा रैंडमली डाटा कलेक्ट करते हैं. द कलेक्टेड रॉ डाटा ओके इज यूजुअली इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म. ओके, यूजुअली इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म. ओके, जो हमने डाटा कलेक्ट करता है सबसे पहला वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है. ओके, रॉ डाटा होता है, जस्ट ऐसे ही रॉ. फॉर एग्जांपल 20 पीपल है. ओके, 20 में से ओके 12 मेल है, ओके 8 फीमेल है. ओके, इस तरीके से हमने डाटा में लिखा था, मेल फीमेल इस तरीके से लिखा था. बट ये इसको सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करना है. द कलेक्टेड the raw data is usually in an unorganized form.
ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, एंड इट नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड टू कंडक्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ओके, स्टैटिस्टिकली एनालिसिस करने के लिए इसको हमने क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इट नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड, it needs to be organized, it needs to be organized, okay, it needs to be organized for statistical analysis, statistical analysis करने के लिए ये अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म जो रॉ डाटा होता है उसको हमने क्या करना पड़ेगा, ओके, ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। सिस्टमेटिकल जैसा ऑर्गेनाइज करते हैं उसको सिस्टमेटिकली इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, इजीली टाइम कंजप्शन होता है। ओके, एक ही ग्राफ में पूरा शो कर सकते हैं। ओके, किस तरीके से हमने किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, अभी आगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है उसमें हम देखेंगे। ओके, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मतलब द रॉ डाटा व्हिच इज कलेक्टेड इज अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। ओके, unorganized form that should be organized systematically for statistical analysis। क्योंकि स्टैटिस्टिकली एनालिसिस करने के लिए ये सिस्टमेटिकली हमने क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा। ओके, दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डन बाय द वे ऑफ, ये कैसे ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डन बाय द वे ऑफ, ओके, ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डन बाय द वे ऑफ, बाय द वे ऑफ बहुत सारा वे में ये ऑर्गेनाइजेशन करना। बाय द वे ऑफ सबसे पहला क्लासिफिकेशन, बाय द वे ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके, टैबुलेशन, टेबल फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ओके, इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, ओके, ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डन बाय द वे ऑफ क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल 1000 पीपल में रिलीजन वाइज डिवाइड करने नहीं, 1000 पीपल में मेल कितना फीमेल कितने हमने अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, ओके, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में 80 मेल 20 फीमेल इस तरीके से लिख के आता है हमने। ओके, सो ये सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से कैसे करना है, 100, ओके, सो इसमें क्लासिफिकेशन में मेल 80 फीमेल 20 इस तरीके से क्लासिफिकेशन के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से और कैरेक्टर के हिसाब से क्लासिफिकेशन करना है। टैबुलेशन मतलब टेबल फॉर्म में, ओके, टेबल डाल के, ओके, टोटल सैंपल साइज, ओके, सीरियल नंबर, सैंपल साइज, ओके, उसमें मेल 2 कॉलम मेल फीमेल, ओके, सीरियल नंबर 1, ओके, टोटल सैंपल कितना होता है 100 में से, ओके, मेल 80 फीमेल 20, ओके, इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन करना है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इस तरीके से ग्राफ वाइज प्रेजेंटेशन करना है। ओके, ग्राफ वाइज प्रेजेंट, कोई भी डाटा हो उसको ग्राफिकली प्रेजेंटेशन करना है। ओके, एग्जांपल के साथ मैं आगे बता देता हूं। सो इस तरीके से हमने ऑर्गेनाइजेशन करने का तरीका होता है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन करने का तरीका क्या क्या है, डिपेंड्स अपॉन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, बाय द वे ऑफ क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स, टैबुलेशन फॉर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ओके, ग्राफ के हिसाब से, टेबल के हिसाब से एंड कैरेक्टर के हिसाब से हमने डाटा को ऑर्गेनाइजेशन करता है। क्यों ऑर्गेनाइजेशन करता है, स्टैटिस्टिकली एनालिसिस करने के लिए। ओके, स्टैटिस्टिकली एनालिसिस करने के लिए। ओके, क्लियर, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मतलब the collected raw data which is in unorganized form that should be organized systematically for statistical analysis। स्टैटिस्टिकली एनालिसिस करने के लिए सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन करना जरूरी होता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डन बाय द वे ऑफ क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ओके, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से, टेबल फॉर्म से एंड क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमने ये ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। ओके, सबसे पहला क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। ओके, सबसे पहला हम देखेंगे, सबसे पहला क्लासिफिकेशन के हिसाब से, बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन हाउ द डाटा आर ऑर्गेनाइज्ड। ओके, क्लासिफिकेशन के हिसाब से डाटा को हमने कैसे ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। सो फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन। ओके, बेस्ड ऑन व्हाट, क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन। ओके, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, सिंपल है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स और कैटेगरीज
कैटेगरीज, और इसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटेगरीज। ओके, इसमें क्या करते हैं, इन दिस द डाटाज आर कैटेगराइज्ड और डाटाज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, डाटाज आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल, ओके, फॉर एग्जांपल जेंडर, ओके, एग्जांपल जेंडर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स, मतलब मालूम होगा द डाटाज आर classified, the data are classified based on the characteristics or attributes. Okay, based on the characteristics or attributes. For example, religion. Okay, religion, marital status, marital status, religion, marital status. Okay, country name, religion, marital status, country name, कौन सा कंट्री का है वो आदमी, ओके, कंट्री नेम, इकोनॉमिकल स्टेटस, इकोनॉमिकल स्टेटस, ओके, इकोनॉमिकल स्टेटस के हिसाब से। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन को हमने क्या बोलते हैं, ओके, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, दिस डाटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक रिलीजन। ओके, रिलीजन के हिसाब से, फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया है, ओके, इंडिया में हिंदू रिलीजन कितना परसेंटेज है, 80%। नेपाल, नेपाल में 85% है। इस तरीके से, ओके, बेस्ड ऑन दी, ओके, रिलीजन के हिसाब से। नहीं है तो मैरिटल स्टेटस, ओके, 20 पीपल है, 20 पीपल में मैरिटल, मैरिड, अनमैरिड, ओके, मैरिड, ओके, मैरिड 16 पीपल है, अनमैरिड 4 पीपल है। इस तरीके से कैरेक्टर के हिसाब से, कौन सा कैरेक्टर में, मैरिटल स्टेटस के हिसाब से हो, रिलीजन के हिसाब से हो, लैंग्वेज के हिसाब से हो, कंट्री नेम के हिसाब से हो, जो भी हो, जो भी सैंपल में उसको कैरेक्टर के हिसाब से हमने जो क्लासिफिकेशन करता है, सो दैट इज व्हाट बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो 100 पॉपुलेशन है, सैंपल इज 100 पीपल, सो बेस्ड ऑन द रिलीजन, ओके, रिलीजन के हिसाब से ये क्लासिफिकेशन करो बोला तो, ओके, रिलीजन के हिसाब से क्लासिफिकेशन करना है। फॉर एग्जांपल हिंदू 20 लोग, ओके, क्रिश्चियन 50, ओके, इस तरीके से बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन कंट्री, 100 number of people are sample here, okay, and they all the 100 people are from the different countries, okay, based on the characteristics, like what is the characteristics, based on their country, belonging country, the classification are Indian people are 20, American people are 80. By this way, based on the characteristics, the classification of data are known as, okay, that is a classification based on characteristics of categories. Okay, इसको हमने classification based on attributes बोलते हैं। Okay, here the only characteristics के हिसाब से numerical value नहीं आता। Here there is no numerical value in the, okay, based on the classification characteristics। Okay, based on characteristics जैसा हमने classification करता है, numerical value नहीं आता है। Okay, न्यूमेरिकल वैल्यू, विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यू हमने क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैरिटल स्टेटस, रिलीजन में कोई नंबर्स नहीं आता है, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेज, इसमें कोई नंबर्स नहीं आता है, ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स, रिलीजन आता है, मैरिटल स्टेटस आता है, कोई नंबर्स नहीं आता है, इसमें नंबर आता नहीं है। ओके, सेकंड वन है डिपेंड्स अपॉन क्लासिफिकेशन, ओके, तो न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन सेकंड वन है। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट वन हो गया, अभी सेकंड वन न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। ओके, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन मतलब, ओके, नंबर्स यूज करके क्लासिफिकेशन करना है। ओके, सो डाटाज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, डाटाज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, डाटा आर क्लासिफाइड based on numerical values, okay, data are classified based on numerical values. For example, 100 number of people are the samples here, so write the, okay, blood pressure of these 100 people का blood pressure हम numerical value में लिखते हैं। okay, first 1 to 10 people, okay, 140/80, okay, 10 to 30 people, okay, 120/80, इस तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू में, ओके, नंबर्स में जो डाटा हमने कलेक्ट करता है, सो दैट इज द न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज व्हाट न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। दिस आर वेरी सिंपल क्लासिफिकेशन। बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन,
classification concept depends upon the characteristics classification depends upon the numerical classification. This numerical classification, characteristic classification, these are the types of classification. Okay, डाटा को हमने कैसे ऑर्गेनाइजेशन करते हैं क्लासिफिकेशन के हिसाब से. क्लासिफिकेशन में बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल. ओके, सो अभी क्लासिफिकेशन इज ओवर. ओके, नेक्स्ट इज सेकंड वन इज ओके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा based on classification. Classification के हिसाब से हो गया. Next one is tabulation. Okay, this is very important. Okay, based on the tabulation. Second one is based on tabulation. Based on tabulation. ये important है, ध्यान रख दीजिए. Tabulation मतलब टेबल फॉर्म में अरेंजमेंट करना, डाटा को टेबल फॉर्म में अरेंजमेंट करना प्रोसेस को हमने टैबुलेशन बोलते हैं. टेबल फॉर्म में, टेबल में क्या आता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आता है, एक वर्टिकल लाइन आता है. क्योंकि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन में वो डाटा को हमने एक्यूरेटली एंड डाटा को सिस्टमेटिकली समराइज एंड ऑर्गेनाइजेशन करने का तरीका को हमने टैबुलेशन बोलते हैं. ओके, हम टैबुलेशन के बारे में डिटेल में देखेंगे. टैबुलेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग classified data into tabular form. The process of placing मतलब रखना है. The process of placing classified data into tabular form. ओके, क्लासिफाइड डाटा को हमने टेबल फॉर्म में रखना प्रोसेस को हमने टैबुलेशन बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग क्लासिफाइड डाटा इनटू टेबुलर फॉर्म इज नोन एज टैबुलेशन. व्हाट? टैबुलेशन. ओके, ये टैबुलेशन क्या होता है, टेबल क्या होता है, ये टेबल इज ए सिमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा. टेबल इज ए सिमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा. टेबल कैसे होता है, टेबल इज ए सिमेट्रिक. Okay, symmetrical table is a symmetric arrangement of statistical data. Symmetric arrangement of statistical data. Okay, table is a symmetric arrangement of statistical data. Okay, in rows and column. In rows and column. Okay, in rows and column. रो में एंड कॉलम में सिस्टमेटिकली जो रखना है उसको हमने टैबुलेशन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, टेबल फॉर्म में रखना है. अभी 150 नंबर ऑफ पीपल्स आर देयर. क्योंकि उसमें डिपेंडिंग अपॉन द एज 50 में कौन सा एज वाला पीपल है, एंड 1 to 10 वाला कितना पीपल है, 10 to 20 वाला कितना पीपल है, 20 to 50 के बीच में कितना पीपल है, एंड उसका कौन सा रिलीजन पे बिलोंग करते हैं. 1 to 10 हिंदू लोग हैं, 20 to 30 लोग क्रिश्चियन लोग हैं. इस तरीके से टेबल फॉर्म में सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट करने का हमने टैबुलेशन बोलते हैं. ओके, सो टैबुलेशन मतलब क्या, द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग क्लासिफाइड डाटा इनटू टेबुलर फॉर्म. ओके, टेबल इज ए सिमेट्रिक ओके अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा. ओके, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट करना है, स्टैटिस्टिकल डाटा को सिमेट्रिकल अरेंजमेंट करना है. रोज एंड कॉलम, रो कॉलम डाल के सिमेट्रिकली अरेंजमेंट करना है प्रोसेस को हमने टैबुलेशन बोलते हैं. ओके, रोज कैसे होता है, रोज आर हॉरिजॉन्टल. ओके, रोज आर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट. रो कैसे होता है, टेबल में रोज आर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट एंड कॉलम्स आर वर्टिकल अरेंजमेंट. ओके, रोज को हमने हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट करते हैं, कॉलम को हमने वर्टिकली करते हैं. ओके, दिस आर व्हाट, ये रोज है, ये कॉलम है. ओके, ये रोज, ये कॉलम. ओके, रोज आर हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट, कॉलम्स आर वर्टिकल अरेंजमेंट. इस तरीके से हमने जो तरह से उसको हमने क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं. ओके, सो
दिस इज व्हाट रिगार्डिंग द टैबुलेशन का बारे का ये था। ओके, सो अभी नेक्स्ट टाइप्स ऑफ टैबुलेशन में अलग अलग टाइप्स का आता है। ये टाइप्स इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में बार बार पूछा गया है टैबुलेशन के बारे में। राइट रिगार्डिंग दी टैबुलेशन 5 मार्क्स का कभी कभी पूछा है, 10 मार्क्स का भी पूछा है। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टैबुलेशन। टैबुलेशन में कौन सा टाइप आता है? टाइप्स ऑफ टैबुलेशन। टाइप्स ऑफ टैबुलेशन। ओके, so table for me types of tabulation. First one is simple tabulation. Simple, this is also called as one way tabulation. Next one is double way tabulation. Third one is complex tabulation. Or three way tabulation. Okay. Then fourth one is manifold tabulation. Okay, tabulation टेबल डालने में 4 टाइप्स का होता है। वन इज सिंपल टेबुलेशन, डबल वे टेबुलेशन, ओके, थ्री वे टेबुलेशन, ओके, और कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन, मैनीफोल्ड टेबुलेशन। ओके, सिंपल टेबुलेशन इज आल्सो कॉल्ड एज वन वे टेबुलेशन। सिंपल टेबुलेशन क्या बोलते हैं हमने? वन वे टेबुलेशन बोलते हैं। सिंपल टेबुलेशन में क्या होता है? ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक को इंडिकेट करना है, ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स को इंडिकेट करना है, सिंपल टेबुलेशन बोलते हैं। हमने इसके बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करना जरूर है। ओके, व्हेन द डाटा आर टैबुलेटेड टू वन कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंपल टेबुलेशन मतलब क्या होता है? व्हेन द डाटा आर tabulated to one characteristics, when the data are tabulated to one characteristics, when the data are tabulated to one characteristics, okay, it is said to be simple tabulation. इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल टेबुलेशन बोलते हैं। when the data are tabulated to one characteristic, एक ही कैरेक्टर में हमने डाटा को टेबल में रखना है, उसको सिंपल टेबुलेशन बोलते हैं। एग्जांपल के साथ मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, टेबुलेशन ऑफ डाटा ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, फॉर एग्जांपल टेबुलर फॉर्म लिखने को बोलता है। क्वेश्चन आता है टेबुलेशन ऑफ द डाटा, टेबुलेट द डाटा, ओके, कौन सा डाटा? पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, tabulation of the data, okay, population of the world, okay, classified by one characteristics, okay, classified by their religion, for example मैं बता रहा हूँ, सिंगल वे और सिंपल टेबुलेशन में क्या आता है? when the data are tabulated to one characteristic, टेबल में एक ही कैरेक्टर, डाटा का एक ही कैरेक्टर एंटर करना है, सिंपल टेबुलेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ओके, टैबुलेट दी डाटा को टैबुलेट करना है, टेबल फॉर्म में रखना है। पॉपुलेशन ऑफ दी, ओके, पॉपुलेशन ऑफ दी वर्ल्ड का पॉपुलेशन को हमने उसका रिलीजन के हिसाब से टेबल फॉर्म में इंडिकेट करना, क्या बोलते हैं उसको? एग्जांपल है सिंपल टेबुलेशन। फॉर एग्जांपल ये कैसे टेबल फॉर्म में डालना है? ओके, सबसे पहला कंट्री नेम डालना है, नेम ऑफ द कंट्री, ओके, फिर बाद में क्या है? रिलीजन, इधर बोला है रिलीजन के हिसाब से उसको सिंपल वन वे और सिंपल टैबुलेट करना है रिलीजन, बेस्ड ऑन व्हाट? रिलीजन। ये कंट्री है, ये रिलीजन है, कौन सा? एक रिलीजन लेना है। फॉर एग्जांपल हिंदू, ओके, हिंदू रिलीजन है, ओके, कौन सा कंट्री में हिंदू रिलीजन कितना परसेंटेज है? ओके, बेस पर पहले ही बोला था, सिंपल वन कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया में हिंदू रिलीजन का 80%, ओके, सो नेपाल 85%, ओके, फिर अमेरिका 30%, ओके, पाकिस्तान, ओके, 40%, इस तरीके से चाइना, ओके, 10%,
Okay, only one characteristics. Okay, when the data are tabulated to one characteristic, only one character के हिसाब से डाटा को हमने टेबल फॉर्म में रखने का ओके वन वे टेबल बोलते हैं उसको, और सिंपल टेबुलेशन बोलते हैं. ओके, समझ में आया? ओके ओके, दूसरा एग्जांपल भी मैं बता देता हूं. ओके, एज इन इयर्स. ओके, नेम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, एज इन इयर्स, कौन सा एज में कौन सा एज का ओके कौन सा एज का पीपल है. ओके, 1000 पॉपुलेशन में. फॉर एग्जांपल एज इन इयर्स, फर्स्ट कॉलम में एज इन इयर्स, ये फर्स्ट कॉलम में. ओके, सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन्हें ओके इन 1000 में लिखना है. ओके, इन 1000, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1000. ओके, फ्रॉम 1000 में से 1000 है, 1000 में कौन सा एज ग्रुप वाला ओके कितना है ऐसा लिखना है. ओके, 1000 पॉपुलेशन है, 1000 पॉपुलेशन में कौन सा एज ग्रुप वाला है. फॉर एग्जांपल 0 to 10 इयर्स होगा, 0 to 10 इयर्स. ओके, 0 से 10 इयर्स वाला 1000 पॉपुलेशन में 0 से 10 इयर्स वाला है 12 लोग, 12 पीपल. ओके, 12 स्टूडेंट्स हो, और स्टूडेंट्स 1000 स्टूडेंट्स है, 1000 स्टूडेंट में हमने एज के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया. ओके, एज इज देयर व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स. एज एक ही कैरेक्टर में हमने क्या करना है, टेबुलेटेड फॉर्म में इंडिकेट करना है. 0 to 10 इयर्स वाला 12 लोग है. ओके, 10 to 20 वाला 15 लोग है, 10 to 15 इयर्स, ये इयर्स वाला ओके 15 लोग है. ओके, 10 to 20 इयर्स, 15 इयर्स चलता है. ओके, 10 to 20 इयर्स 15 मेंबर्स है. ओके, 20 to 30 इयर्स वाला 22 है, 22 स्टूडेंट्स है. ओके, 30 एंड अबव 30 एंड अबव 30 एंड अबव पीपल 45 है. मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. ओके, ये एज के हिसाब से. ओके, एज के हिसाब से कितना नंबर है, टोटल पॉपुलेशन कितना है ये टोटल करना है. ओके, एंड ये क्या है, एज इन इयर्स. ओके, 0 to 10 वाला 12 लोग है, 10 to 20 इयर्स 15 मेंबर्स है. इन्हें गिवन पॉपुलेशन इन्हें 1000 में बोला हूं. ओके, 1000 स्टूडेंट्स है, 1000 स्टूडेंट में 10 साल से कम वाला 12 लोग है, 10 से 20 का एज ग्रुप में 15 लोग है. ओके ओके, 10 का 20 में 15 है. ओके, एंड 20 to 30 में 22 है. ओके, ये वर्ल्ड वाइड इन 1000 में मतलब 12,000, 15,000, 22,000, ये कोई भी एक कंट्री का भी बोल सकते हैं कि एक कंट्री इंडिया में और एक पॉपुलेशन है 1 लाख पीपल है. 1 लाख पीपल में हमने एज के हिसाब से ये क्लासिफिकेशन किया. 1 लाख पीपल में 0 to 10 इयर्स वाला 12,000 है, 10 to 20 इयर्स वाला 15,000 है. ओके, इस तरीके से एक ही कैरेक्टर में क्लासिफिकेशन करना. ओके, इसको क्या बोलते हैं हमने, सिंपल टेबुलेशन और वन वे टेबुलेशन बोलते हैं. ओके, सिंपल टेबुलेशन, वन वे टेबुलेशन. एनी डाउट? ओके, सिंपल टेबुलेशन क्या होता है, द कलेक्टेड डाटा आर टेबुलेटेड टू वन कैरेक्टरिस्टिक्स. एग्जांपल में बोला था. ओके, सो tabulate the data of the population. Okay, tabulate the data of the population by single characteristics like okay percentage of people in the world. Okay, world में कितना परसेंटेज पीपल. ओके, रिलीजन के हिसाब से हिंदू रिलीजन का पीपल कौन सा कंट्री में कितना परसेंटेज है, इस तरीके से आए तो ये सिंगल वे टेबल में इस तरीके से इंडिकेट करना है. तो सिंगल वे टेबल में इस तरीके से हमने इंडिकेट कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट डबल वे टेबुलेशन एंड कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन, मैनिपुलेटिव टेबुलेशन में क्या आता है. डबल वे टेबुलेशन मतलब 2 कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, द कलेक्टेड व्हेन द डाटा आर टेबुलेटेड टू 2 कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स में डाटा को हमने टेबुलेट करना है. फॉर एग्जांपल मैं बताया था वही सेम ये इंडिया. ओके, ये इंडिया, नेपाल. ओके, चीना, अमेरिका. ओके, ये
सिंगल वे में किया था, सिंगल टैबुलेशन में, इसमें डबल वे में करना है। ओके, इसमें क्या है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ रिलीजन का परसेंटेज, कौन सा रिलीजन है, हिंदू रिलीजन। ओके, इसमें दो काम करना है, मेल फीमेल, ओके। सो टोटल परसेंटेज, ओके, मेल फीमेल इंडिया में कितना था, टोटल परसेंटेज 80% है। 80% में 50% मेल है, 30% फीमेल है। ओके, नेपाल में 85 है तो ओके 60% मेल है, ओके 35% फीमेल है, ओके टोटल 85%। इस तरीके से ओके टू कैरेक्टरिस्टिक्स रिलीजन में भी मेल फीमेल कैरेक्टर किया, मेल एंड फीमेल को वापस डिवाइड किया। सिंगल टैबुलेशन में क्या था, ओनली परसेंटेज ऑफ टोटल पीपल बिलोंग्स टू हिंदू रिलीजन, दैट इज अ single tabulation. Okay, in total percentage again we are classified here by the what, male and femaleness. Okay, male and femaleness gender wise हमने वापस क्लासिफिकेशन किया है। okay, इधर टू कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, सो दिस इज व्हाट डबल वे टैबुलेशन, इसको हमने डबल वे टैबुलेशन बोलते हैं। तो हमने कल कॉम्प्लेक्स टैबुलेशन एंड मैनिपुल टैबुलेशन के बारे में देखेंगे, कल एक बार डबल वे टैबुलेशन भी मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।